बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से मैट्रिक इंटर के छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई। आप सबको पता है कि इंटर की परीक्षा, इंटर का एग्जाम चल रहा है और मैट्रिक का एग्जाम 15 तारीख से शुरू होने वाला है। तो मैट्रिक के एग्जाम के लिए एक नई व्यवस्था की गई है। आप सबको पता है कि इंटर के एग्जाम में जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं वो रूम के अंदर, जो क्लासरूम होता है जिसमें बच्चे बैठ करके एग्जाम देते हैं, उसमें लगाने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जो मैट्रिक का एग्जाम होगा ना, उसमें एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है कि मैट्रिक का जो एग्जाम होगा 15 फरवरी से, उसमें हर कक्ष में, हर रूम में, हर एक एग्जामिनेशन हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। और इसके लिए देखिए इस न्यूज में क्या कहा गया है कि इंटर की परीक्षा में क्या हुआ ना कि वीक्षक यानी वो टीचर जिनको गार्डिंग के लिए ड्यूटी दिया जाता है, जो आपको ओएमआर सीट, कॉपी, अटेंडेंस सीट वगैरह बांटते हैं, देते हैं, फिर जमा लेते हैं, तो ये वीक्षक जो है ना, ये सही से ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए मैट्रिक की परीक्षा में अब हर कक्ष में, हर क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। इसको लेकर के जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उन्होंने क्या किया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अर्थात बिहार बोर्ड के सचिव को स्पष्ट निर्देश दे दिया है। और निर्देश क्या दिया उन्होंने भाई, कि इन्होंने कहा है, निदेशक ने कहा कि प्रतिनियुक्त वीक्षक यानी जिन जिन टीचर्स को गार्डिंग के लिए, एग्जामिनेशन में ड्यूटी के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन की जिम्मेदारी दी जाती है, वे सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन के लिए यह बदलाव किया जा रहा है। अब आप सोचिएगा कि भले ही ये वीक्षक का नाम लिया जा रहा है, लेकिन जब क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, हर एक एग्जामिनेशन हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कैमरा सिर्फ टीचर की ही रिकॉर्डिंग करेगा, आपकी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। उस रूम के अंदर जितने बच्चे एग्जाम देते रहेंगे सबकी रिकॉर्डिंग होगी। और आपको मैं बता दूं कि ये रिकॉर्डिंग जो एक हार्ड डिस्क के रूप में होता है, ये पूरी रिकॉर्डिंग, इसका पूरा डेटा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को भेज दिया जाता है। इसलिए क्लासरूम में अगर कैमरा लगा तो आपको भी बड़ी सावधानी से, बड़े अच्छे से एग्जाम देना होगा। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता दूं कि भाई एग्जामिनेशन में 1 मिनट की भी देरी आपको नहीं करनी है। इंटर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि देर होने की वजह से जो अपने एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंच नहीं पाए, उनको एंट्री नहीं मिली, सेंटर पर उनको जाने नहीं दिया गया, उनका एग्जाम छूट गया। तो मैट्रिक में भी ये नियम सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। मैट्रिक वालों को भी ध्यान रखना है कि उनको भी सेंटर पर बिल्कुल तय समय से आधे घंटे पहले पहुंच जाना है। फर्स्ट सिटिंग में 9 बजे एनी हाउ पहुंच जाना है, तो सेकंड सिटिंग में वैसे ही आपको 1:30 बजे से पहले पहुंच जाना है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। याद रखिएगा कि जो वीक्षक होते हैं, इनविजिलेटर कहते हैं उसको इंग्लिश में, ये टीचर जो आपके रूम में गार्डिंग करते हैं, ये 25 स्टूडेंट पर एक रहेंगे। अब किसी रूम में अगर 25 से ज़्यादा स्टूडेंट है, 26 हैं, 28 हैं, 30 हैं, तो उस रूम में 2 टीचर रहेंगे। और कैमरे की बात करें तो कैमरा तो लगा हुआ रहेगा ही। इसके अलावा हर एक सेंटर से मैट्रिक इंटर दोनों में ऑनलाइन रिपोर्ट भेजी जा रही है। रिपोर्ट क्या होता है कि भाई किस दिन, किस सिटिंग के एग्जामिनेशन में, किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, कितने बच्चे एब्सेंट हुए, कितने बच्चे एक्सपेल्ड हुए, ये सारा रिपोर्ट चला जा रहा है कहाँ, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को। अब जो बच्चे किसी कारण से इनका मैट्रिक का या इंटर का एग्जाम छूट गया है, चाहे वो सेंटर पर एंट्री ना मिलने की वजह से छूटा हो, या एडमिट कार्ड ना मिलने की वजह से छूटा हो, या फिर एडमिट कार्ड उनका रोक दिया गया हो किसी कारण से, ऐसे बच्चे चाहे तो अप्रैल के स्पेशल एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। ऐसे बच्चों का जो एग्जाम फॉर्म भराएगा, जैसे ही ये रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट जारी होने के अगले ही दिन से ये फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और अप्रैल में ये स्पेशल एग्जाम होगा मैट्रिक इंटर का। और इस अप्रैल में स्पेशल एग्जाम में आप बैठेंगे ना, तो आपको डिवीजन भी मिलेगा, आपको सारे फायदे भी मिलेंगे। जो पास होने पर, फर्स्ट आने पर जो 10,000, 8,000, 25,000 मिलता है वो भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसमें बैठने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, कंपार्टमेंटल के रूप में अगर आप बैठते हैं ना, तब आपको कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। आपको सेंटर पर कम से कम आधा घंटा पहले जरूर पहुंच जाना है। और यही नहीं, अब चूंकि ये व्यवस्था कर दी गई है कि भाई कैमरे की निगरानी में आपका एग्जाम होगा, तो इसलिए आपको कैमरे की बात को ध्यान में रखते हुए अपने कक्ष में बैठ करके एग्जाम देने के दौरान हर एक बात को, अपनी हर एक गतिविधि को बहुत सावधानी में उसमें रखनी होगी, ताकि कोई ऐसी गलती रिकॉर्ड ना हो जाए जो आगे चल करके आपको परेशानी दे सके। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।